अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे और बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी सेट्स। सेट्स को हम पढ़ेंगे कि सेट्स क्या होते हैं। फिर हम आगे ये पढ़ेंगे कि सेट्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। फिर हम सेट्स की जो आगे टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमसे स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको करवा रही हूँ जी 6th क्लास की जो मैथमेटिक्स है पंजाब बुक टेक्स्ट बुक जो है उससे मैं आपको करवा रही हूँ। उसका चैप्टर नंबर 5 जो है सेट्स, उसमें ये सेट्स हैं, सेट्स की टाइप्स हैं और उनको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो सारा लिखा हुआ है, ठीक है जी। वो हम करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है जी सेट्स क्या होते हैं। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सेट क्या होता है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होना चाहिए इसमें? दो चीज़ें, एक तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइंड यानी कि हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सेट के बारे में। दूसरा क्या चीज़ है कि उसका हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिस्टिंक्ट होना चाहिए। कोई चीज़ दो दफ़ा नहीं लिखी होनी चाहिए, ठीक है। सेट्स में कभी भी रेपिटेशन नहीं होती, कोई चीज़ दो दफ़ा हम नहीं लिख सकते। तो इसकी एग्जांपल क्या मैंने आपको पहले बताई थी, सेट ऑफ इवन नंबर। अब हमारे पास क्या ये वेल डिफाइंड है कि इसके बीच में सिर्फ क्या इवन नंबर्स हैं। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, देखें इसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुई भी, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास एक सेट की एग्जांपल है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स। दूसरा क्या सेट ऑफ वॉवल्स हैं, ठीक है। हमारे पास क्या एक वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन है और सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई चीज़ रिपीट नहीं हुई भी, A E I O U। उसके बाद सेट ऑफ कलर ऑफ रेनबो। अब इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर कि हमें एक वेल डिफाइंड हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि एक सेट किस चीज़ का है, कलर ऑफ रेनबो। और इसमें अगर आप देखें तो कोई भी कलर दो दफ़ा नहीं लिखा हुआ, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है? डिफरेंट है, रेड ग्रीन ऑरेंज येलो ब्लू इंडिगो वायलेट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया जी सेट के सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम आगे देखते हैं कि सेट को डिस्क्राइब किस तरह करते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपकी बुक से ही आपको करवा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा आप लोगों को मसला ना हो, कि आप लोगों को पता हो कि ये आपकी बुक में से ही मैं आपको बता रही हूँ। और पेज ही बता देती हूँ। ये पेज नंबर है आपकी बुक का, ये देखें लिखा हुआ है 71, ठीक है। तो आप ये अपनी बुक के इस पेज पे आ जाएं, 71 पेज पे आ जाएं। तो उस पर यह आपके पास लिखा हुआ है कि मोस्टली जो सेट्स होते हैं, मोस्टली अ सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, के जो सेट्स होते हैं ना मोस्टली उनको हम जो है ये जो गिवन फॉर्म्स हैं इन्हीं में हम उन्हें क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला कौन सा हमारे पास? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तो हमारे पास क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट वी सिंपली डिस्क्राइब अ सेट इन वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, यानी कि वो कह रहे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सेट होता है ना उसको हम क्या करते हैं? डिस्क्राइब अ सेट इन वर्ड्स, हम उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है कि ये क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ आइटम्स ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म और स्टूडेंट वेयर। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके बीच में क्या होगा? सेट ए क्या हमारे पास कि वो वाले स्कूल के आइटम्स जो स्टूडेंट जो हैं वो पहनते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारे पास शर्ट आ जाएगा, पैंट्स आ जाएगा, टाई आ जाएगा, ठीक है। और स्कर्ट, इस तरह की चीज़ें ये हमारे पास आ जाएगी कि जो स्कूल यूनिफॉर्म होता है। सेकेंड हमारे पास बी क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये टेबुलर फॉर्म में नहीं है, हमारे पास ऐसे नहीं है ये, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह लिखें ना, इस वाली इंफॉर्मेशन को कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ऑड में हमारे पास कौन से नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे? 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और क्या आ जाएगा? 9। सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, सारे पॉजिटिव हैं
ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर है, और 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 हमारे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारे पास। इस तरह हमने यहाँ पे क्या किया, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और ये इसी की टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम वर्ड्स में लिखते हैं और जो टेबुलर फॉर्म है उसमें हम क्या करते हैं, उसका हर एक एलिमेंट जो होता है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब नीचे आ गई जो टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इन टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट विल लिस्ट ईच एलिमेंट और नंबर सेपरेटेड बाय comma bracket around the whole thing. This form of separation is known as tabular form. ठीक है, वो कह रहे हैं ये जो फॉर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म के, जिसमें हम हर एलिमेंट को अलग-अलग करके लिखते हैं और उसको सेपरेट कोमा से करते हैं और उसके अराउंड हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को लगाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, शू, पैंट, सॉक्स, शर्ट, टाई, ये सारे क्या है हमारे पास, ये सेट ए है। सेट ए क्या था, सेट ऑफ आइटम्स ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म स्टूडेंट वेयर। तो उसमें क्या आ गया, शूज़ आ गया, पैंट आ गया, सॉक्स आ गया, शर्ट आ गई, टाई आ गई। उसके बाद क्या है हमारे पास कि ये तो इन्हें फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नंबर वो तो मैंने आपको लिख के दिखा दिए थे। उससे नीचे हमारे पास लिखा है 1 2 3 4 5 2 10। ठीक है, ये हमारे पास क्या लिखे हुए हैं, सारे हमने एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। और अगर मैं इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित, बल्तिस्तान। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया जी कि हम लोग सेट्स जो है उनको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक उसकी कौन सी थी, फिर हमारे पास कौन सी, किस तरह हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक होती है जी हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और दूसरी कौन सी होती है, टेबुलर फॉर्म। तो ये दो तरीके हैं सेट्स को डिस्क्राइब करने के। उसके बाद हम आगे आते हैं, ये तो हमारी एक्सरसाइज थी। अब आ गया हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स आ गए। सबसे पहले इसमें आ गया हमारे पास एम्प्टी, वॉइड या नल सेट। इन तीनों में से आप कोई भी इसको कह सकते हैं। और ये कौन सा होता है हमारे पास सेट, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वी नो वेरी वेल अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड एम्प्टी। इट्स मीन कंटेनिंग नथिंग, यानी कि जिसके बीच में कुछ भी ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी बोलते हैं। When there is no student in class, it's mean that class is empty. Similarly, when there is no एलिमेंट इन द सेट, वो कह रहे हैं कि जब सेट के बीच में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि जो सेट है वो भी क्या होगा, एम्प्टी होगा। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि वो हमें कह रहे हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है वो कौन सा होता है कि जब किसी, जैसे कि क्लास है, क्लास के बीच में अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो हमारे पास क्लास क्या होगी, एम्प्टी होगी। इसी तरह अगर कोई हमारे पास सेट है उसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब है वो सेट भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। और यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन भी इसकी बताई है, सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट और वॉइड सेट या फिर नल सेट। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल में लिखा b इज इक्वल्स टू द इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड 6। 5 और 6 के बीच में कोई इंटीजर नहीं आता, इस वजह से उन्होंने क्या लिख दिया है कि b हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, या फिर इस तरह उन्होंने कर दिया कि ये हमारे पास क्या है, नल सेट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारे पास, पहले हमने कौन सा पढ़ा है, एम्प्टी सेट। दूसरा क्या हमारे पास, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है हमारे पास, कि सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। जैसे कि किसी भी सेट के बीच में अगर एक एलिमेंट होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास होता है जी सिंगलटन सेट होता है। जैसे कि बी के बीच में सिर्फ एक एलिमेंट है 2, तो ये हमारे पास एक सिंगलटन सेट है। सी जो है उसके बीच में क्या हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है 1/4, ये भी हमारे पास सिंगलटन सेट है। ये टेबुलर फॉर्म में गिवन है और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में हमारे पास कौन सा आता है, सिर्फ 2 आता है। ठीक है, तो इस वजह से ये हो गया हमारे पास जिस सिंगलटन सेट, जिस सेट के बीच में सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि इक्वल एंड इक्वलेंट सेट। अच्छा, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, जबकि ये कोई कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है। मैं आपको अभी आपका
जितनी भी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म कर देती हूँ कि इक्वल, आप समझते होंगे इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट ये दोनों तो सेम चीज़ है, तो यानी कि सेम होंगे, लेकिन ये सेम नहीं होते, ठीक है। इक्वल सेट कौन से होते हैं? टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव सेम एलिमेंट, every element of set A is an element of set B। यानी कि कह रहे हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल सेट कौन से होते हैं? अगर जो एक सेट है उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के भी हों। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ए के क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और बी के क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। दोनों के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, बिल्कुल सेम है। इसके भी क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसकी क्या है, 1 2 3 4 5, इसके भी क्या है, 1 2 3 4 5। दोनों के एलिमेंट क्या है, बिल्कुल सेम है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्या है, इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम इक्विवेलेंट सेट की तरफ। तो इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं कि जिसमें टू सेट्स ए एंड बी आर सेट इक्विवेलेंट सेट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, सेम नंबर। वहाँ पे क्या कह रहे थे ऊपर कि वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, यानी कि उनका हर एलिमेंट सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सेम नंबर। यानी कि सेट ए जो है इसके कितने कितने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है, एन ऑफ ए किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि दोनों के हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए वो भी हमारे पास 4 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी वो भी क्या हमारे पास 4, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, सेम है। जब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास इक्वल सेट्स है। यहाँ पे नीचे इन्हें लिखा भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 4। जब दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास सेम है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि इक्वल सेट कौन से होते हैं, जिनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, यानी कि उनके एलिमेंट्स जो है ना उनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 था, यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे होता ना ए बी सी तो इधर भी होना चाहिए था ए बी सी, तो वो इक्वल हो सकते हैं। और इक्विवेलेंट में क्या होता है कि उसमें क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये मैंने आपको बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। अब नीचे ने जर्नल में लिखा हुआ भी है, 2 और मोर सेट आर इक्विवेलेंट सेट इफ़ देयर कार्डिनल नंबर, वो जो मैं आपको बता रही थी, ये नंबर ऑफ एलिमेंट, उसको आप कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आर सेम, जैसे कि एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3, एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3, सो एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी। और इसको आप क्या, ये इक्विवेलेंट जो सेट होता है ना उसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास ये होता है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट होता है ना उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है जी सबसेट एंड सुपर सेट ऑफ अ सेट। अच्छा जी, अब सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है हमारे पास, सबसेट इज़ अ सेट विच इज़ कंटेन्ड इन एन अदर सेट। यानी कि हमारे पास अगर दो सेट है ए और बी, तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी के बीच में मौजूद हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का सबसेट है। देखो, एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, सो ए इज़ सबसेट ऑफ बी। और हम इसे सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबसेट को जो है वो हमारे पास इससे हम करते हैं डिनोट, ठीक है। इससे हम सबसेट को डिनोट करते हैं। और अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के बीच में मौजूद ना हो तो हम कहेंगे कि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सबसेट की क्या डेफिनेशन है कि अगर एक जो सेट है उसके के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के बीच में मौजूद हैं तो जो पहला वाला जिसके सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद है वो सबसेट होगा बड़े वाले सेट का,
ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ए जो है इसके सारे के सारे एलिमेंट्स बी के बीच में मौजूद हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ए क्या है, सबसेट है बी का। उसके बाद आता है जी सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है? अ सुपरसेट इज अ सेट विच कंटेन एन अदर सेट कंप्लीटली। बेसिकली ये सबसेट जो है उसी तरह का ही है, लेकिन यहाँ पर जो बड़े वाला सेट होता है ना उसको क्या बोलते हैं, सुपरसेट। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सेट बी इज कॉल्ड सुपरसेट। जो बड़े वाला सेट होता है ना जिसके बीच में दूसरे का दूसरा पूरा सेट मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सुपरसेट। तो अबव एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो बड़ा सेट होता है ना उसकी तरफ हम जो है उसका सिंबल हम ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। कि बी हमारे पास क्या है, सुपर सेट है ए का, यानी कि बी के ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सबसेट और सुपरसेट। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। अब प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं और इम्प्रॉपर कौन से होते हैं? तो प्रॉपर वो होते हैं कि अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट ए इज सबसेट ऑफ ए दैट इज नॉट इक्वल टू सेट ए। यानी कि जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में किया था कि हमारे पास जो सेट ए है वो हमारे पास है 1 2 3 4, और जो सेट बी है वो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5। तो ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि जो बी है उसके बीच में ए तो पूरा का पूरा है लेकिन उसके बीच में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी या बी इज सुपरसेट ऑफ ए। तो ऐसे जो सेट्स होते हैं जिसमें जो दूसरा जो बड़े वाला सेट होता है उसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हों तो हम उन्हें क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए इज द सबसेट ऑफ ए दैट इज नॉट इक्वल्स टू सेट ए। और अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इफ़ बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए बट ए कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट इन बी, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि एट लीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जो कि दूसरे में ना हो। जैसे कि बी में क्या हमारे पास 5 है, लेकिन जो है ना हमारे पास, इसका ज़रा मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये जो है मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ये देखें इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ये देखें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना 5, यानी कि एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जो दूसरे में ना हो। जैसे कि ए के सारे एलिमेंट्स इसके बीच में हैं लेकिन इसके अलावा एक ऐसा एलिमेंट है कि जो कि ए में नहीं है, ये इसी वजह से ये क्या है, सुपरसेट है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, प्रॉपर सबसेट, इसी वजह से प्रॉपर सबसेट है। और यहाँ पे नीचे इन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है कि ए हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ यू, और बी हमारे पास क्या है, ए आई ओ यू। अब बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं लेकिन ए के बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि बी में नहीं है। जैसे कि ई जो है वो हमारे पास ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो फिर इसी वजह से हम कह रहे हैं कि बी जो है हमारे पास वो सबसेट है ए का, लेकिन जो है ना वो ए और बी जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ई जो है वो बी के अंदर नहीं है। और इसको ज़रा सा मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा पता चले। अच्छा देखिए आप यहाँ पर कि किस वजह से जो है वो बी जो है वो सबसेट है ए का, क्योंकि ई जो है वो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास ये क्या आ गया, प्रॉपर सबसेट। उसके बाद आता है जी इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं ना वो दूसरे के बीच में हमारे पास मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट इज़ अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट। अगर ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट्स इसके बीच में मौजूद हों तो इसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। जैसे कि ए क्या हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, और ये क्या सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अगर मैं इन्हें टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 यानी कि 5 तक आएगा। और जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो लिखा हुआ है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5।
ये तो दोनों बिल्कुल सेम हो गए, यानी कि हम ये इसमें कह सकते हैं कि जो हमारे पास बी है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है ए का। जब दोनों सेट्स इक्वल हो जाए ना तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या हमारे पास इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो जिसमें जो इक्वल नहीं होते और सारे एलिमेंट्स दूसरे के बीच में मौजूद होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। और जो दोनों सेट्स इक्वल हो जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है यूनिवर्सल सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ ऑल रिलेटेड सेट, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमें, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट के बीच में सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, बाकी जो उसके साथ वाले जो सेट्स गिवन होते हैं उनके सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के बीच में मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे कि यूनिवर्सल सेट यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 to 10, ठीक है, नेचुरल नंबर 1 to 10। और ए क्या हमारे पास 2 4 6 8 10 और बी क्या है 1 3 5 7। यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इवन नंबर 1 से लेके 10 तक। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑड नंबर 1 से लेके 10 तक। तो अगर आप देखें ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। तो जब सारे के सारे सेट्स सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास यूनिवर्सल सेट में मौजूद है तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। कि यूनिवर्सल सेट में जितने भी हमारे पास गिवन साथ में सेट्स होते हैं ना उसके सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी स्टडी नंबर्स इन मैथमेटिक्स वी आर इंटरेस्टेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द बेसिक सेट इज़ कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना वो हमारे पास क्या होते हैं, यूनिवर्सल हमारे पास सेट्स होते हैं, ठीक है। और बाकी सारे उनके क्या है, सबसेट्स हैं। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट का तो आपको पता है, जो काउंटेबल होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, जो नॉन काउंटेबल होते हैं जिनकी कोई हद नहीं होती वो क्या होते हैं हमारे पास, इनफाइनाइट। तो फाइनाइट क्या होती है, सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, यानी कि जो काउंटेबल होती है ना जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। जैसे कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेड 6। अब आपके स्कूल में ग्रेड 6 में जितने भी स्टूडेंट आप उन्हें काउंट कर सकते हैं ना। और अगर आप इस तरह लिखें कि आप यहाँ पर लिख दें कि सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 या सेट ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है हमारे पास, फाइनाइट सेट्स होते हैं। उसके बाद आती है जो हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट होते हैं अ सेट कंटेनिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, इनके बीच में अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। जैसे कि सेट ए क्या, स्टार्स ऑन द स्काई। अब हम तो काउंट नहीं कर सकते कि जो स्काई है उसके बीच में कितने स्टार्स हैं। उसके बाद सेट बी हमारे पास क्या है कि सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। तो सेट ऑफ होल नंबर, अब सेट ऑफ होल नंबर जो है वो भी अनकाउंटेबल है, वो भी इनफाइनाइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, सी क्या हमारे पास, सी हमारे पास है ये 1 3 5 7। ये क्या हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर भी क्या हमारे पास इनफाइनाइट है, इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी बता दी जी, सेट, सेट की डेफिनेशन, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और मैंने जो है आपको सारी सेट्स की जो टाइप्स हैं वो भी बता दी। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।